हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी मैथ। इसमें चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसकी एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करेंगे 7.3 7.3। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.3 की बात करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने हैं, यानी कि 2 3 -1 0 2 -4। अब देखते हैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। पहले प्रश्न जो है फर्स्ट है, इसका जो पार्ट है यानी कि पहला, इसका जो पार्ट होगा, हमारा पार्ट जो होगा इसका 2 3 -1 0 2 -4। इसका पार्ट फर्स्ट है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। और जो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे याद होना चाहिए। इसकी सहायता से सारी की सारी एक्सरसाइज हल कर पाएंगे। तो देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। 1/2 x1 y3 माइनस के y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके पॉइंट रखते हैं कि x1 का, y2 का, y3 का क्या मान है, जिसकी x1 x3 x3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है, x1 का मान 2, और y2 का मान कितना है, y2 का मान हमारे पास में 0 होगा, माइनस y3 का मान हमारे पास में -4, प्लस x2 का मान हमारे पास में होगा -1, y3 का मान हमारे पास में होगा -4, और जी माइनस y1 का मान कितना होगा हमारे पास में 3, प्लस x3 का मान कितना होगा हमारे पास में, x3 का मान -4, और y1 की वैल्यू कितनी है 3, और y2 की वैल्यू कितनी है 0। ये हमारे पास में। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं। 1/2 2 का 2 जो का तो, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, माइनस और माइनस प्लस 4 दूनी 8, प्लस माइनस और माइनस प्लस 4, और माइनस और माइनस प्लस 3, प्लस कितना होगा हमारे पास में, y2 की वैल्यू कितनी है 0, और x3 की वैल्यू जो हमारे पास में 2 है, 2, तो 3 दूनी 6, प्लस का 3 दूनी 6, और माइनस का 0, 1/2 यानी कि 8, 4 3 7, प्लस के 6। अब देखते हैं हमारे पास में यहाँ पर क्या आता है। 8 और 6 14, 8 और 7 कितना होगा हमारे पास में, जोड़कर 21/2। ये हमारा आंसर होगा, कितना होगा 21/2। अब देखते हैं आगे पार्ट सेकंड में हमारे पास में क्या है कि -5 -1 -5 -1 -1 क्या हमारे पास -5 -1 3 -5 और 5 2। अब हमारे पास में इसी तरीके से इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। x1 y1 x2
y2 x3 y3। अब देखते हैं त्रिभुज का फार्मूला वही होगा, हल कर दो यहाँ पर। त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के कितना होता है हमारे पास में x3 y1 माइनस के y2। ये हमारे त्रिभुज का फार्मूला होगा। अब इसके मान यहाँ पर पुट कर दो, 1/2 x1 कितना होगा x1 माइनस के 5 और y2 कितना होगा 5, यानी कि y2 माइनस के 5 माइनस y3 का मान कितना होगा y3 का मान 2। ठीक है, x2 का मान कितना होगा हमारे पास में x2 का मान 3, y3 का मान 2, y1 का मान माइनस के 1। ठीक है भाई, x3 का मान कितना होगा हमारे पास 5, y1 कितना होगा माइनस के 1 और y2 कितना होगा माइनस के 5। अब देखो 1/2 माइनस था माइनस 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 प्लस 5 5 25 और माइनस प्लस माइनस और माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 माइनस और माइनस प्लस 3 और 5 एकम 5 माइनस तो माइनस कैंसिल है 5 और 5 5 25। आगे देख रहे हैं 1/2 35 प्लस 6 3 9 प्लस यानी कि माइनस के कर तो कितना आ जाएगा 20, हमारे पास में हो जाएगा 64। 64 को 2 से भाग दे दो 32, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के मान की गणना करो जिसके निर्देशांक ये है भाई 3 पॉइंट A B C। इसमें के का मान हमें फाइंड करना, के का मान फाइंड करना। अब देखते हैं प्रश्न 2 में क्या है, हमने यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी। अब इसके निर्देशांक बिंदु क्या है, ए तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 7 माइनस के 2 5 1, यानी कि हमारे पास में बी होगा और सी होगा 3 के। इसी तरीके से चलते रहे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का हमारे पास में हल लिख दो। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो 1/2 x1 का मान कितना 7 और y2 का मान कितना है हमारे पास में 1 और y3 की वैल्यू कितने है k, यानी कि इसके इक्वल 0 लगा दो क्योंकि हमें k का मान फाइंड करना 0। अब देखते हैं यहाँ k आ जाएगा और x2 का मान कितना हमारे पास में 5, y3 का मान k, y3 का मान k आ जाएगा माइनस y1 का मान माइनस के 2। अब देखते हैं आगे x3 का जो मान होगा हमारे पास में 3 हो जाएगा, x3 का मान 3 और y1 का मान 7 y1 का मान 2 माइनस के 2 और y2 का मान माइनस के यानी कि प्लस के 1। अब देखते हैं इक्वल टू 0। अब हमारे पास में ये तो 2 तो उधर से चले जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 7, ये 2 0 में चले जाएगा, 0 हो जाएगा 1 माइनस के प्लस 5
माइनस माइनस प्लस, के प्लस के 2 प्लस के 3। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, हमारे पास माइनस के 2 माइनस के 1 बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 7 माइनस के 7 के 5 दूनी 10, सॉरी 5 के 5 दूनी 10 माइनस कितना 3 दूनी 6 और माइनस 3 बराबर 0। ठीक है भाई। अब देखते हैं यहाँ पर के और के। ठीक है, के की मान अलग रख दो, तो माइनस के 2 के और हमारे पास में ये 10 और 7 17, 10 और 7 17 और माइनस और 9, 17 मत 9 हो गए, कितने हो गए भाई 8, वो भी माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा, तो 2k बराबर 8 और k बराबर 8/2। तो यहाँ से 2 चौक 8, तो k का मान कितना आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर बात करेंगे। पार्ट हमारा सेकंड। पार्ट सेकंड कितना है हमारे पास में 8 1 और k माइनस के 4 2 माइनस के 5 x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसी तरीके से फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हल कर दो, लिख दो 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इसका मान रखते हैं 1/2 x1 8 y2 हमारे पास में माइनस के 4 और माइनस y3 होगी माइनस के 5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में x2 हमारे पास में कहाँ पर है x2 हमारे पास में k y3 की वैल्यू माइनस के 5 y1 की वैल्यू माइनस के 1 x3 हमारे पास में 2 y1 होगा 1 और y2 होगा हमारे पास में 4। ठीक है स्टूडेंट्स। 1/2 ये हमारे पास में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 8 8 चौक 32 और माइनस ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 5k और माइनस के k। ठीक है भाई। प्लस 4 1 5 5 दूनी 10 1/2। ये 0 है ना, हमारे साथ 0 चलता रहा है, सॉरी। अब ये जो है 2 भी हमारे पास में किधर चल जाएगा, ये 0 में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो माइनस का 8 और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 6k और हमारे पास में प्लस के tan = 0। अब 6k तो इधर रह जाएगा। ठीक है भाई 6k और ये 6k इधर जाकर इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास में 6k होगा ना, 5k माइनस के कहीं सॉरी गलती हो गई, थोड़ी कहीं ना कहीं गलती हो गई मेरे से।
अपन देख लेता क्या गलती हो गई। 8 चौक 32, 8 पंच 40, ठीक है। और ये हमारे पास में 5 के माइनस के सॉरी और 2 प्लस के 1 कितना होगा 4, 5 के माइनस के 5 के प्लस के 10 यानी 3 4 5 5 दूनी 10 और इधर से आ जाएगा 2, ठीक है भाई। हमारे पास में 6 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास में देखते हैं, एक बार y3 का मान कितना माइनस के 5 और y1 का मान 1, ठीक है भाई। अब इधर से हम माइनस कर लेते हैं, दो यानी कि सॉरी थोड़ा गलती हो गया, 30 माइनस के 40 माइनस के 5 के माइनस के प्लस के 10 हमारे पास में इधर जाके 10 चलो कर दो। इसको देखते हैं हम, हमारे पास में इधर हो जाएगा प्लस के 8 माइनस के 10 तो माइनस के 6 के बराबर माइनस के 2, 2 से 2 हम कैंसिल करेंगे, 6 के बराबर 2 और के इक्वल टू हमारे पास में 2/6 के बराबर 3 वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो हमारा यह आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आज हम इस वीडियो को यही बात करेंगे, 2 क्वेश्चन हमारे पास में हल हो गए और बाकी के हमारे पास में 3 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।